चले हुडा साहब। अरे वाह, कहाँ हो हुए आजकल? ठीक हो? आइए कभी आइए। ठीक है भैया, मेरा पूरा राज कैसे हो भैया? कैसे सब ठीक है? थैंक यू। जूनियर हुडा यहाँ है। कल तो काफी याद किया था आपको। हाँ सर, याद है, मैं देख रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल एक खबर काफी सारी ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छोटी सी मुलाकात हुई है, उसके बाद लगातार ये खबर अब सुर्खियां बटोर रही है। साथ ही साथ इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अब कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, एक छोटी सी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और अब ये छोटी सी क्लिप जो है हर जगह वायरल हो रही है। मुलाकात के मायने क्या है? कल से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर तैर रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि यहाँ तो कार्यकर्ता एक दूसरे से इतने खपा हो जाते हैं कि मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का, मैं इनेलो का, मैं फला पार्टी का, मैं धकड़ी पार्टी का, और एक दूसरे को ब्याह शादी में भी अगर कोई नोता गलती से दूसरे को बुला लेता है तो उनके कार्यकर्ता रूठ जाते हैं कि भाई इसको क्यों बुला लिया, ये अपनी पार्टी का नहीं था। और जो शीर्ष नेतृत्व, ये बड़े नेता जितने भी है ना, इनकी एक अलग बिरादरी है, अलग दायरा है, और जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सबकी गोटी एक दूसरे के साथ फिट हैं, और जब मुलाकात होते हैं कहते हैं कि ये तो हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी, या एक दूसरे के पास आना जाना होगा तो कहेंगे भाई हमारे राजनीतिक रिश्ते अलग हैं, पारिवारिक रिश्ते अलग हैं, तो इनके तो पारिवारिक रिश्ते। आराम कार्यकर्ता अगर दूसरे की शादी में चला जा, दूसरे की कोठी पर कार्ड देने भी चला जा, तो उसने कहेंगे तुमने वो बुलाया क्यों, और तू उसका गया क्यों, तो उसका दफ्तर पे क्यों गया, और ये इनका घर ज्यादा बधाई दे। तो ये आम कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं ऐसी वीडियो और फुटेज देख करके, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, दिल तो टूटता ही है। अगर उसको अपने दिल को सलामत रखना है उस कार्यकर्ता ने, तो इनसे सीख लो। इसी प्रकार के रिश्ते हमने भी रखने चाहिए अपने गांव में, गवांड में, समाज में, कि भाई राजनीतिक रूप से कोई किस्सा का विरोधी, किस्सा का समर्थक हो, वो अपना अपना रिश्ता खराब नहीं कराएंगे, उड़ते ही खराब करवा दें और अपने जोड़ते हैं, डोर रहे तड़वाते हैं। राठी साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हुड्डा साहब क्या कर रहे हो आप आजकल, कभी आकर मिलो, तो क्या ये बीजेपी में आने का निमंत्रण है? देखो, भारतीय जनता पार्टी पहले तो कहावत होती थी भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में कि ओड़ा की मारकर भूपेंद्र हुड्डा की मारकर 3 महीना पाछा बेरा पाट्याग्रह, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की मार इसी है, इसमें साल 6 महीना पाछा बेरा पाट्याग्रह। अगर दाना को लकड़ा का ना लकड़ा का लामनी भी ठीक ठाक हो जाएगी फसल की, लेकिन दाना पाओगा कि ना पाओगा। ऐसे बहुत बड़े राजघराने हरियाणा प्रदेश के अंदर थे और देश के अंदर थे, जिनको दाना फेंकता भाजपा ने, और वो दाना चुगने के लिए आए, दाना चुगा भी दिया, लेकिन फिर उनकी औकात भी नापी है बीजेपी ने, और नापनी चाहिए भी थी। जनता उनसे तरस भी थी और जनता इस मामले में खुश भी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए खुश है कि बड़े बड़े जो अकड़ू नेता नहीं थे, अपने आप को शंभू मान्या करते कि मैं सुप्रीम पावर, वह किले ध्वस्त किए हैं। जैसे आप दिल्ली का देख लो, कल अरविंद केजरीवाल जी ये मान्या करता कि दिल्ली तो है ही तेरी, किसी का इंटरफेयर नहीं। टॉप कैबिनेट के मंत्री और इवन सीएम तक चुनाव हार गए। बात यह नहीं कि वोट मार्जिन से कितने से हारे, हार होती है और जीत होती है। तो उसी प्रकार की कहानी हरियाणा के अंदर हुई है। भूपेंद्र हुड्डा जी अपने रिश्ते तो अच्छे रख रहे हैं, और अपनी कलह जो पार्टी की है, पार्टी के लिए जो एक फैसला होना है, विपक्ष का नेता ना तो हाईकमान कर पाया है, ना हुड्डा साहब संदेश दे पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इनको निमंत्रण दिया है, हो सकता है कि भाजपा ज्वाइनिंग का निमंत्रण दे, या चाय पानी के लिए बुलाया हो, या शिष्टाचार मुलाकात के लिए कहा हो। एक राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक भाषा के रूप में अगर कहें तो वो शिष्टाचार मुलाकात के लिए भी उनको बुला सकते हैं मोदी जी। साहब, एक जिस तरीके से पंजाब में ये मुलाकात हुई है, जैसे पंजाब के पूर्व सीएम थे अमरिंदर सिंह, वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर उन्हें अपनी अलग पार्टी बना चुनाव लड़ा, तो क्या वैसा ही कुछ हाल हरियाणा में हो सकता है कि हरियाणा के तो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल नहीं है कि उनको जिस प्रकार से पार्टी अलग बनवा करके
फिर वो भाजपा में शामिल शामिल हुए। कराए। हरियाणा का तो एक इतिहास रहा है, जो आदमी ठीक ठाक समय निकाल का मुख्यमंत्री रहते हुए उसने अपनी राजनीतिक पार्टी स्वयं बनाई है। आप राव वीरेंद्र सिंह जी को ले लीजिएगा, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी विशाल हरियाणा। चलो चौधरी बंसीलाल को ले लीजिएगा, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी। आप देख लीजिए भजनलाल जी को उन्होंने बनाई थी हजका, वो भी 10-10, 12-12 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। राव वीरेंद्र सिंह तो हालांकि कम समय रहे थे, लेकिन चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल तो लंबे समय तक रहे। चौधरी देवीलाल ने पार्टियों का कितनी बनाई कितनी तोड़ी, उनकी एक लंबी कहानी है। और अब पुराने मुख्यमंत्री जिसने 10 साल का, जिसने 9.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, वो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। और मेरा अपना मानना है कि भविष्य में नई पार्टी हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि आज कहीं न कहीं जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के अंदर हो रही है कि एक धड़े कुछ पदाधिकारी होते हैं, दूसरा धड़ा नाराज, फिर दूसरा धड़ा नाराज, एक दूसरे की टांग खिंचाई। तो इस प्रकार के माहौल में शायद हुड्डा साहब को कब तक पार्टी फ्री हैंड देती रहेगी, और अगर फ्री हैंड इनको नहीं मिला तो 37 में से 32 MLA आज इनके साथ हैं, पार्टी बनाएंगे तब कितना रहेंगे वो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन एक बार तो ये और अपना भाग्य आजमाएंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा बयान सामने आया है कुमारी शैलजा का इस मुलाकात को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारी बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई है, कोई और लड़ाई नहीं है। राजनीतिक आदमियों के बयान ये होते हैं, और विचारधारा की लड़ाई फिर जो इनके वर्कर गांवों में होते हैं, बूथ स्तर पर होते हैं, उनको भी ये मानना चाहिए हमारी विचारधारा की लड़ाई है। उनके तो ये थप्पड़ चट्टू चलवा दें, उनके तो मनमुटाव करवा दें, उनके तो बूथ पर जूत बजवा दें, और इनकी विचारधारा की लड़ाई। कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझाओ ना कि भाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है, और इस लड़ाई को विचारधारा तक रखा जाए, प्रचार प्रसार तक रखा जाए। एक दूसरे के प्रति इतना जहर नहीं उगलना चाहिए और मनमुटाव नहीं पालना चाहिए। तो राजनेताओं की तो भाई यही बात है कि अपना इनका अलग सिस्टम है, सारे कहेंगे इनके सबका सिस्टम एक है, सारे एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, इकट्ठे रहना, इकट्ठे सदन में जाना, चाहे वो विधानसभा का है चाहे लोकसभा का है, इकट्ठे सबके फ्लैट, इकट्ठी मॉर्निंग वॉक, इकट्ठी इवनिंग वॉक। कई बार ऐसे समारोह भी आते हैं कि इकट्ठा ही डिनर, इकट्ठा ही लंच। तो इनके रिश्ते अलग हैं, लेकिन इस रिश्ते के ऊपर जो हुड्डा साहब की और दीपेंद्र हुड्डा जी की बाप बेटे की जो मुलाकात मोदी जी से हुई है, और जिस वो अपनेपन से मिले हैं, तो कहीं न कहीं जैसा हमने पहले चर्चा किया कि ये चर्चा जरूर है कि आखिर ये रिश्ता हुड्डा साहब क्या कहलाता है। तो कई नेताओं के बयान सामने आए जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अब इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस या यूं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी की बी टीम है। क्या सच्चाई है अभी? देखो, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखें, आज सर्वे भी आप निकाल के देखोगे तो ये चर्चा तो सारे हरियाणा के अंदर चल ही रही है। जैसा परिणाम आया और जिस प्रकार का पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर दोनों दलों ने प्रचार किया, एक धड़ा कह रहा है कि शैलजा गुट ने हमारे कैंडिडेटों का साथ नहीं दिया, शैलजा के जो प्रत्याशी थे वो कह रहे कि भूपेंद्र हुड्डा ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये कहानी तो रही है एक दूसरे की टांग खिंचाई। उसके ऊपर तो कई बार हम भी चर्चा कर चुके हैं, और शायद ही हरियाणा का कोई न्यूज चैनल ऐसा हो जिसने इसके ऊपर टिप्पणी ना की हो या खबर ना डाली हो। तो वो तो सर्वविदित है कि कौन आदमी किसके लिए ए टीम है और किसके लिए बी टीम है। कांग्रेस का तो हमने पहले जिस एक वीडियो के अंदर चर्चा किया था, कांग्रेस को जनता ने नहीं हराया, कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया। तो कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया तो कांग्रेस का हराने वाले नेता हैं, चाहे वो उस धड़े के हैं चाहे वो उस धड़े के हैं। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि आगे चलकर कोई ना कोई बड़ी घटना जो हरियाणा के अंदर होगी। अब ये नहीं होगी, समय लगेगा। 2-2.5 साल जब इस कार्यकाल हो जाएगा इस सरकार का, और जब लोकसभा चुनाव की कहीं न कहीं सुगबगाहट शुरू होगी, उससे साल भर पहले आप लगा लो, तो इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। आज तो नई नई सरकार प्रदेश के अंदर बनी है और करीब करीब नई देश के अंदर है, तो आज तो इस प्रकार की जल्दबाजी कोई व्यक्ति नहीं करेगा। जब चुनाव जो नजदीक आएगा तो इस प्रकार के फैसले पॉलिटिकल आदमी लेते हैं। जब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि छोटे हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको याद भी कर रहा था। तो क्या ये कोई पहले से प्लानिंग की कोई खिचड़ी है? क्या आप ये घटना अपने आप घटी है? देखो, एक तो आप मान के चलो जिस समारोह के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं और विपक्ष का कोई अगर बड़ा नेता वहां होता है दूसरे दल का, तो कहीं न कहीं वो चीज बड़े नेता तक के कानों तक तो पहले पहुंचा दी जाती है कि जी फला पार्टी से बड़े नेता फला भी आए हुए हैं। तो ये तो उनको अंदर ही सूचना निश्चित रूप से मिल चुकी थी कि भूपेंद्र हुड्डा जी भी इस शादी समारोह में हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी भी हैं, तो इसलिए वो उनसे मिले भी।
तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद चर्चा जरूर बन रही है कि क्या प्रधानमंत्री ने हुड्डा को पार्टी में आने का निमंत्रण दिया है या फिर इसके गलत तरीके से मतलब निकाला जा रहा है। हर कोई इस वीडियो को अपने अपने एंगल से देख रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए रठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।